हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी क्लास लाए हैं जिसमें हम करने वाले हैं आर्टिकल। आर्टिकल में हमारे जो होते हैं तीन होते हैं, ये एन और द। ठीक है, इनके हम प्रयोग को समझेंगे, कहाँ कहाँ पर कैसे क्या नियम होता है, क्या कब हम इनका प्रयोग करेंगे। तो देखो, आर्टिकल जो होते हैं हमारे होते हैं तीन, ये एन और द। तो अब देखो, इसमें सिंपल सी बात, सिंपल सा फंडा ये है कि हमको आर्टिकल प्रयोग कब करना है, आर्टिकल आखिर प्रयोग कब करना है और किसके साथ करना है। तो देखो, आर्टिकल आपका तभी प्रयोग होगा जब आपका नाउन जो होगा, यानी कोई चीज जब सिंगुलर रहेगी तभी उसके साथ आर्टिकल बढ़ेगा, आर्टिकल लगेगा। ठीक है, और आर्टिकल जब लगेगा तो उसकी शोभा बढ़ाएगा। और जब आपका नाउन रहेगा तभी आर्टिकल भी रहेगा। एक चीज ये कि प्रयोग कब करें, कि जब नाउन रहे तब आर्टिकल, जब नाउन रहेगा तब आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और कब प्रयोग करेंगे, जब नाउन हमारा सिंगुलर रहेगा। तो देखो, अब यहाँ पर हमारे जो आर्टिकल होते हैं तीन, आज की प्यारी सी क्लास को देखने के बाद आपको कहीं पर भी कोई भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे भी देखेंगे आर्टिकल आपको कोई भरने को दे देगा, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है, तो वहां पर आप बिल्कुल बेझिझक, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे, वहां पर लगा देंगे, आपका 100% सही जाएगा। बट आज वाली फैक्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आज की प्यारी सी क्लास आप लोग मिस मत करिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब कभी भी वीडियो पब्लिक हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। और वीडियो अगर पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर दें। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं चैनल से, वह उनको भी चैनल का लिंक जो है, या क्या कहते हैं, वीडियो का लिंक आप शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी पढ़ सके। तो देरी न करते हुए चलो आज की प्यारी सी क्लास को हम लोग चालू करते हैं। देखो, आर्टिकल होते हैं हमारे तीन, ये एन और द। देखो, अब जो हमारा ये और एन होता है, ये हमारा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल, इसको हम बोलते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, और जो द होता है इसको हम बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल। अब इनडिफिनिट और डिफिनिट का मतलब क्या होता है सर, हम तो समझे ही नहीं इनडिफिनिट और डिफिनिट का मतलब। तो देखो, जब आप ये और एन का प्रयोग करके आप किसी चीज को कहते हैं, किसी नाउन को कहते हैं, जैसे अ बॉय एक लड़का, अ गर्ल एक लड़की, अ डॉक्टर एक डॉक्टर। अब देखो, दुनिया में बहुत से लड़के हैं, बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत से डॉक्टर हैं। अब उनमें से कौन सा डॉक्टर है, कौन सी लड़की है और कौन सा लड़का है, ये नहीं पता। तब आप उसको क्या बताएंगे, उसके साथ लगाएंगे ये। ठीक है, जब आपका क्या हो कि जिसको आप कह रहे हैं वो निश्चित ना हो, कि मतलब हम उन्हीं को कह रहे हैं, तब आप ये और एन का प्रयोग करेंगे। अभी हम ये नहीं समझे कि कब एन का ए का प्रयोग करेंगे, कब एन का। अभी हम ये समझ रहे हैं कि इनडिफिनिट आर्टिकल आखिर होता क्या है। तो इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग आप तभी करेंगे जब आपको कोई चीज कहना हो, मतलब निश्चित ना हो कि मतलब ज्यादा लोग हैं, उनमें से हम एक को कह दें बट एक नहीं, पता नहीं है किसको कह रहे हैं। ठीक है, जैसे आप भाई एक लड़के को कह रहे हैं लेकिन हम पता नहीं कौन सा लड़का है, तब आप वहां पर ये का प्रयोग करेंगे। और उसी जगह पर अगर आपने एन ऑरेंज, एक संतरा, एन ऑरेंज और और यहाँ पर एन ऑरेंज, जो इसके साथ एन का प्रयोग हुआ, और जैसे आ बॉय था इसके साथ ये का प्रयोग हुआ, तो अब यही फैक्ट हमको समझना है कि कब हम ये का प्रयोग करेंगे, कब हम एन का प्रयोग करेंगे और कब दा का प्रयोग करेंगे। तो देखो, अभी इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल जब आप समझ जाएंगे तभी आपको ये एन और दा में लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, इनडिफिनिट आर्टिकल का मतलब ये होता है कि आप जो कह रहे हैं जिसको, वो लड़का या वो बंदा या वो लड़की, वो डॉक्टर या वो चीज निश्चित ना हो कि आप इसी को कह रहे हैं। और जब आप उसके साथ दा लगा देंगे, दा बॉय, मतलब आप कह रहे थे जो वो टॉपर लड़का था या जो वो टॉपर लड़की थी, आप उसी को कह रहे हैं दा बॉय। जब आप कर दिए तब एक चीज समझने समझने वाली बात है। जैसे आपने देखा होगा गंगा, दा गंगा लिखा होता है, तो गंगा जो है उसने दा को एक्सेप्ट किया, क्यों नहीं ये को एक्सेप्ट कर लिया, एक ही गंगा है ना, बट उसने दा को क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसको जो है क्या है, वो डिफिनिट है, मतलब कि गंगा एक ही है, निश्चित है, तो इसीलिए उसके साथ हम दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
तो देखो अभी कॉमन फैक्ट है, अभी तो चालू करते हैं, अभी तो केवल हम समझे हैं। देखो अब एक चीज आपको ये समझना है कि ये का जो इस्तेमाल है, ये का यहाँ पर ये और एन आप समझे इंडेफिनिट है, एक चीज समझ में आया। अब देखो ये का इस्तेमाल आप जब करेंगे, देखो यहाँ पर ए का इस्तेमाल सिंगुलर नाउन के साथ। अब देखो हम पहले भी बता चुके, जब आपका जो नाउन रहेगा सिंगुलर रहेगा तभी आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो जब आपका कोई नाउन है, किसी को कहना है, निश्चित नहीं है, जैसे हम कहते हैं आ बॉय, एक लड़का है, उसमें से हमने जितना लड़के बैठा है एक ही है, बट ये नहीं पता कि कौन सा है, टॉपर वाला है कि कौन सा है, तब आप ये का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और जब आप उसी में से क्या सिंगुलर रहेगा तभी आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। एक चीज समझ में आया कि जब आपका इस्तेमाल होगा ये सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। और देखो ये जो होगा काउंटेबल, यानी काउंटेबल रहेगा, मतलब काउंटेबल का मतलब हम उसको गिन सकते हैं, जो कि हमारा सिंगुलर रहेगा। जैसे देखो यहाँ पर देखो, जैसे आ बॉय हम कर दिए, एक लड़का, आ बॉय इन द क्लास, इन द सॉरी रुक जाओ, आ बॉय इन द क्लास। तो यहां पर ये लगा है इसके साथ। अब ये क्यों लगा है, क्योंकि हमको जितने लड़के बैठे थे उनमें से एक ही लड़के को बताना था, इसीलिए ये लगाया है, ठीक है। तो देखो अब ये तो हो गया, चलो जब सिंगुलर रहेगा काउंटेबल रहेगा तब हम ये का प्रयोग करेंगे। अब देखो नाउन हमारा सिंगुलर रहेगा काउंटेबल रहेगा तब ये का प्रयोग करेंगे, आप सीधा सीधा ये समझे। अब देखो एन वाला क्या फंडा बताता है, उसमें भी दो फैक्ट है। क्या है कि सेम एज ये, जिस प्रकार आप ये का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर लिखा सेम एज ये, जिस प्रकार आप ये का प्रयोग करते हैं ठीक उसी प्रकार आप एन का भी प्रयोग करेंगे। बट उसमें आपको एक चीज शर्त है इसके लिए, क्या शर्त है वो चीज समझो, क्योंकि लड़के इसी में कंफ्यूज होते हैं। देखो जैसे ये ई आई वो यू के आवाज के साथ, ये ई आई वो यू के आवाज के साथ हाफ हेड का प्रयोग करेंगे। अब देखो ये ई आई वो यू आपने जब छोटी कक्षाओं में रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि जब आपका ये ई आई वो यू आप कहीं पर देखते थे किसी वर्ड का लास्ट पहला अक्षर, जैसे देखो यहां पर ऑरेंज, ऑरेंज आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि ये जो वो है ये हमारा ओवल है, तो इसके साथ आप एन लगा देते थे। अब देखो एक फंडा तो ये है। अब देखो दूसरा, जैसे आप आवर लिखा देखे घंटा वाला, अब देखो इसके साथ आपको लगाना चाहिए ये, क्योंकि यच जो है हमारा क्या है सिंगुलर, यच जो है कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के साथ हमने पढ़ा ही नहीं था। तो अब देखो ये फंडा यहाँ पर आप ये नहीं लगा सकते, आवर के साथ ये नहीं लगा सकते। अब देखो उसके लिए फंडा क्या है कि आपको आवाज से मतलब है। जब आप सिंगुलर रहेगा किसी चीज को, सिंगुलर रहेगा काउंटेबल रहेगा, और जब क्या हो कि ये ई आई ओ यू की आवाज हो, या हिंदी में आप बड़ा आ, बड़ी ई, छोटी ई, मतलब छोटा से लेकर यहाँ तक आपका कई कोई भी अगर मिलता है ओवेल, ठीक है, आवाज निकालने पर, जैसे आवर। अब देखो इसमें आवर, यहाँ पर देखो आवर है हमारा, बड़ा आ वा उरा आवर, ठीक है। अब देखो बड़ा यहाँ पर जो आ है, यहाँ पर हमारा ये ओवेल है, यानी स्वर है हिंदी वाला, इसका हिंदी निकाले तो आवर। तो यहाँ पर आप आवाज इसीलिए कहे हैं कि आवाज के साथ आप लगाएंगे आयन, तो यहाँ पर आपका आवर जो है आयन, ठीक है। अब देखो दूसरा फैक्ट जैसे देखो यहाँ पर ये वाला, अभी हम आपको वो चीज सही करवा देते हैं। देखो जैसे आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा। अब आप अगर नहीं समझे तो आप पहले आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि यूनिवर्सिटी यानी यू है हमारा, ये ई आई ओ 5 ओपन होते हैं तो यू है, इसीलिए हम एन लगा सकते हैं। बट देखो
यहाँ पर एन आप अगर लगाएंगे तो एन आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब देखो इसका पहला अक्षर जो है हमारा निकालने पर, आवाज निकालने पर, या हम ओकल कार्ड से बोले, हमारे जो कंठ है हम इससे आवाज निकाले तो यूनिवर्सिटी है, यानी यू है, यानी या है लास्ट में। पहला अक्षर हमारा या है। अब पहला अक्षर जब या है तब आप समझे कि ये ओवेल नहीं है, कंसोनेंट है। अब आप ये लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। आप एन लगाएंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आप ए का प्रयोग करेंगे। अब ऐसे आप कॉमन फैक्ट ढूंढ सकते हैं। तो इंडिफिनिट आर्टिकल का मतलब ये होता है, अब यूनिवर्सिटी कहे एंड यूनिवर्सिटी गलत है, क्योंकि इसका जब आवाज निकाले तो यहाँ पर या से, इसका पहला अक्षर या से चालू हुआ, तो इसीलिए हमारा ये गलत होगा, ये इसके में लगेगा, क्योंकि ये हमारा ये ई आई ओ यू का आवाज नहीं है, छोटा बड़ा ई इसका सबका आवाज नहीं है, ठीक है। तो चाहे हिंदी में हम आवाज निकालें या अंग्रेजी में, बट हमको ये ई आई ओ यू या छोटा से लेकर आ तक किसी का आवाज मिलना चाहिए, तब हम एन का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो सीधा सीधा बात हम ये का प्रयोग करेंगे। और कब करेंगे? जब हमारा नाउन सिंगुलर रहेगा तब, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी नाउन है तो इसीलिए इसके साथ लगा है, ठीक है। जैसे देखो अब यहां पर एक चीज तो ये समझे। अब डिफिनिट आर्टिकल पर आ जाओ। अब देखो किसी भी पार्टिकुलर मतलब विशेष, किसी भी पार्टिकुलर खास या स्पेसिफिक नाउन के साथ, मतलब सीधा सीधा कहने का यही है कि आप जब किसी विशेष नाउन के साथ, किसी पार्टिकुलर नाउन के साथ, किसी स्पेसिफिक नाउन के साथ जब आप द का प्रयोग करेंगे तब वो चीज निश्चित हो जाएगा। मतलब अभी हमने ये बॉय लिखा था, यहाँ पर हमने लिखा था ये बॉय। सर अगर हम इसके स्थान पर अगर हम दा कर दें द बॉय, तो क्या हमारा गलत है? नहीं गलत है, आपका बिल्कुल भी नहीं गलत है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि ये बॉय आपने कहा तो ये इंडिफिनिट था, कि मतलब इसमें निश्चितता नहीं थी कि कौन लड़का है, बट आपने द बॉय कर दिया, मतलब आपका ये हो गया कि जो आपने आर्टिकल लगाया है इसके जरिए आपको ये पता चला कि जो हमने लड़के को ढूंढा है वो लड़का हमारा निश्चित है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। अब जैसे देखो दा गंगा, इसमें हमको कोई भी नहीं ढूंढ रहा है कि ये आई वो यू रहेगा तब लगाएंगे, ठीक है। ढूंढना किसमें है? आयन में। आयन में हमको सेम एज ये के तरह होता है। फिर दूसरा चीज हमको क्या ढूंढना है? ये ई आई ओ यू का, ये ई आई ओ यू के आवाज के साथ, ए ई आई ओ यू के आवाज के साथ आप एन का प्रयोग करेंगे। तो देखो अब ये देखो यहाँ पर सीधा सीधा कॉमन फैक्ट आपका दोनों सही है, देखिए दा भी सही है। आप इसमें अगर ये इसके अगर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी है अगर इसके साथ ये लग सकता है तो क्या सर दा नहीं लग सकता? बिल्कुल लग सकता है। देखो यहाँ पर दा लग सकता है, दा लग सकता है, लेकिन जब आप दा लगा दिए तो निश्चित हो गया कि सर कौन सी यूनिवर्सिटी है, एक ही यूनिवर्सिटी है, निश्चित है, ठीक है। आप उसका नाम नहीं लिए बट यूनिवर्सिटी जब आप दा लगा दिए तो निश्चित हो गया। अब आप देखो एक चीज आपकी हम कंफ्यूजन दूर कर दें कि देखो कि दा को आप कब दा पढ़ेंगे और कब दी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाली कंफ्यूजन, जो आप दा देखते हैं इसको आप दा भी पढ़ सकते हैं, और सॉरी इसको आप दी यहां पर कर दें और दा इधर, इसको आप दी और दा दो पढ़े हैं। तो देखो आपका अगर यहां पर दा प्लस कॉन्सोनेंट तब आप पढ़ेंगे इसको दा। और अगर आपका टी एच दा प्लस ओवेल, OVOWEL, यानी ओवेल में ये ई आई ओ यू, तो जब आपका दा प्लस ओवेल कॉन्सोनेंट रहेगा तब आप इसको पढ़ेंगे दा, और जब आपका दी प्लस ओवेल रहेगा तब आप उसको
पढ़ेंगे दी, ठीक है, दा को। तो देखो यहाँ पर जैसे इधर कॉन्सोनेंट में मान लो मैंगो हमने ले लिया, मैंगो। अब यम जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले हम जो दा लगाएंगे इसको पढ़ेंगे दा मैंगो, ठीक है। यहां पर देखो दा, यहां पर हम पढ़ेंगे दी एलिफेंट। क्यों दी पढ़ा? क्योंकि ये जो है ये ई हमारा ओवेल है, इसीलिए हमने दी पढ़ा है, ठीक है। तो हमको सीधा सीधा कॉमन फैक्ट क्या मिला है कि ये का प्रयोग हम कब करेंगे? जब सिंगुलर रहेगा, काउंटेबल रहेगा। और एन का कब प्रयोग करेंगे? जब ये ई आई ओ यू का आवाज रहेगा। और दा का प्रयोग हम कब करेंगे? इन दोनों के साथ आप दा का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये के साथ आप दा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एन तो रहेगा, क्योंकि जब आवाज उसकी रहेगी मतलब ये ई आई ओ यू की, तब आप एन का ही प्रयोग करेंगे, दा नहीं वहां पर आप लगा दें, ठीक है। तो अब एक चीज समझे आप, क्योंकि आप फिर भी दिक्कत नहीं होगी कोई भी, बट आप ये जो हमने लिखा है इसका आप बहुत ही अच्छे तरीके, बहुत ही बढ़िया ढंग से एक बार ठीक से समझ लीजिए। आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा से देख लें, आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो आज की प्यारी सी क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन, तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और अगली क्लास के लिए हम तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब कभी वीडियो पब्लिक हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए।